मेरी प्रियात्मा, मेरा आज का विषय राष्ट्रभाषा हिंदी भाग 6। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। हिंदी को हिंदी वालों ने अंग्रेजी का दास बना दिया। अंग्रेजी के समर्थक ये तर्क करते हैं कि हिंदी में राजतंत्र चलाना असंभव ही नहीं है। इस संदर्भ में इजराइल का उदाहरण देना उपयुक्त होगा। जब इजराइल बना तो उसमें बसने वाले दुनिया के विभिन्न देशों के से यहूदी आए। उनकी भाषा भिन्न भिन्न थी, संस्कृति भी भिन्न थी। तब यह समस्या उत्पन्न हुई कि इस नए राष्ट्र की राजभाषा क्या हो। इजरायली संसद ने काफ़ी सोच विचार के बाद एक मृत भाषा हिब्रू को राजभाषा बनाने का फैसला लिया। उस समय हिब्रू की ना तो कोई शब्दावली ही उपलब्ध थी और ना ही इसका कोई टेलीप्रिंटर और टाइपराइटर था। यहाँ तक कि हिब्रू का छापखाना भी मौजूद नहीं था। एक भी पुस्तक इसमें उपलब्ध नहीं थी। अंग्रेजी के भक्त ये तर्क देते हैं कि अंग्रेजी विश्व के संपर्क की मुख्य भाषा है। यदि हम इसे नहीं जानेंगे तो विश्व से हमारा संपर्क टूट जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सच्चाई ये है कि ग्रेट ब्रिटेन के 4 अनेक भाग हैं जो कि इंग्लैंड, आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड कहलाते हैं। इनमें से इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी है, आयरलैंड की भाषा आयरिश है, स्कॉटलैंड की भाषा स्कॉटिश है और वेल्स की भाषा वेलिश बोली है। ब्रिटेन के रहने वालों की 2/3 लोग इंग्लिश बोलना अपमान समझते हैं। यही स्थिति यूरोप के अन्य देशों की है। अमेरिका में स्पेनिश का बोलबाला है। अंग्रेजी का वर्चस्व उन्हीं देशों में आज भी चल रहा है जो कि कभी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग हुआ करते थे। हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भी अंग्रेजी को बंदरिया के मरे हुए बच्चे की भांति सीने से लगाए हुए हैं। हिंदुस्तान के अंग्रेजी प्रेमी यह भी तर्क देते हैं कि अंग्रेजी वैज्ञानिक अनुसंधान की भाषा है, मगर हमने इसे ना तो पढ़ा और ना हम विज्ञान की प्रगति के क्षेत्र में बिछड़ जाएंगे। हिंदुस्तान के अंग्रेजी प्रेमी ये तर्क देते हैं कि अंग्रेजी वैज्ञानिक अनुसंधान की भाषा है। अगर हमने इसे ना पढ़ा हम विज्ञान की प्रगति के क्षेत्र में बिछड़ जाएंगे। जबकि हकीकत ये है कि जर्मन, फ्रेंच, जापानी, चीनी, रूसी वैज्ञानिक क्षेत्रों में अंग्रेज़ों से काफ़ी आगे है। उनके वैज्ञानिक सब अंग्रेजी जानने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, तो हिंदी में वैज्ञानिक शिक्षा दीक्षा क्यों नहीं हो सकती? क्या यह अंग्रेज़ों की गुलामी का प्रचारक नहीं? हम आखिर कब तक अंग्रेजी गुलामी का बोझ ढोते रहेंगे? इसके बावजूद संस्कृत का 3/4 काम अंग्रेजी में ही होता है। दुखद तो बात यह है कि हिंदी क्षेत्रों के सदस्य तो हिंदी में बोलने का प्रयास करते हैं, जबकि हिंदी भाषी सदस्य अंग्रेजी बोलने में भी गौरव अनुभव करते हैं। यह जुदा बात है कि सदस्यों के भाषण अशुद्ध अंग्रेजी का लज्जाजनक नमूना होते हैं। वे बेचारे सांसद अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। यह प्रचार किया जाता है कि गैर हिंदी क्षेत्रों में हिंदी का प्रबल विरोध है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने में कठिनाई है। जबकि सच्चाई ये है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में गैर हिंदी प्रदेशों के नेताओं का योगदान सबसे अधिक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग सबसे पहले 2 बंगाली केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय ने की थी। सुभाष चंद्र बोस की सारी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी स्कूलों में हुई, मगर उन्होंने सदा अपने भाषण हिंदी में दिए। जब बैंकॉक में आज़ाद हिंद सेना बनी तो नेताजी ने उसके सारे फरमान हिंदी में ही जारी किए। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी गुजराती होते भी हिंदी प्रेमी थे। महर्षि दयानंद ने अपने सारे ग्रंथों की रचना राष्ट्रभाषा हिंदी में की है। उनके प्रवचन सदा हिंदी में होते थे। बाल गंगाधर तिलक, दामोदर विनायक, सावरकर मराठी होते हुए भी हिंदी प्रेमी थे। स्वामी
भगत सिंह, भगत पूरन सिंह, चंद्र दत्त शर्मा गुलेरी, संतराम दुए ने पंजाबी होते हुए भी हिंदी की अलग जगाई। महात्मा गांधी की प्रेरणा से राजगोपालाचार्य ने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गठित की, जो कि आज भी तमिलनाडु, केरल, आंध्र और कर्नाटक में हिंदी के प्रचार के में जुटी हुई है। हिंदी का विरोध केवल तमिलनाडु में राजनीतिक कारणों से हो रहा है। सबसे विशेष बात यह है कि हमारे लीडर डोंग तो हिंदी प्रेमी होने के रखते हैं, मगर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं। हिंदी में प्रचार प्रसार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के योगदान को कौन भुला सकता है। उनके शिष्य चाहे वे देश के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले हो केवल हिंदी ही बोलते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अंग्रेजी के उच्च कोटि के विद्वान थे, मगर संसद और उनके बाहर सदा भाषण राष्ट्रभाषा में देते थे। लोहिया के शिष्य भी हिंदी के प्रति पूर्ण तरह से समर्पित हैं। इस संदर्भ में ये उल्लेख करना जरूरी है कि देश के शासक वर्ग की कमजोरी के कारण भले ही हिंदी राजभाषा ना बन पाई हो, लेकिन अगर फिल्मों और टेलीविज़न चैनलों के कारण वह जन जन की भाषा जरूर बन गई है। हिंदी को सबसे अधिक हानि हिंदी के मठाधीशों ने पहुँचाया, जो कि बोगस संस्थाएं बनाकर राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार की आड़ में सरकार से मिले अरबों रुपए डकार गए। राष्ट्रभाषा हिंदी की दशा आज के संदर्भ में उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। फिर यह प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और उसका भविष्य उज्जवल एवं उत्तम हो, इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प और साहस की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद ने सत्य ही कहा था, एक दिन आएगा जब आर्य भाषा ना केवल आर्यभट्ट की अपितु विश्व की भाषा बनेगी। इस पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना सुंदर लिखा है। ये अटल बिहारी वाजपेयी छोटी सी कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं श्रोतों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में उतारिएगा। बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर की दासी, शासन पर अंग्रेज में है लिखकर दुनिया हासी, हिंदी वाले हैं चपरासी, अफसर सारे अंग्रेज में है अवधि हो मदरासी, छोड़ो तुम अब विश्व की चिंता, पहले घर में अंग्रेजी के घर तोड़ो। श्री सुभाष चंद्र गुप्ता की कविता भूल गए अपनी संस्कृति, अग्र लिखित पंक्तियाँ वर्तमान हिंदी की दशा को स्पष्ट दर्शाती हैं। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि इस कविता को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा और हिंदी बोलने का प्रयत्न कीजिएगा। अंग्रेजी भाषा को देखो भूत हुआ हम पर सवार, माता पिता को कहने लगे हम मम्मी डैडी और लाचार। राम को कहने लगे रामा, कृष्ण को बना दिया कृष्णा, अर्जुन को हम कहने लगे अर्जुना, हनुमान को हनुमाना, बिस्की की बोतल में बुद्धि का कर दिया बंटवार। भूल गए अपनी संस्कृति भारतवासी नरनार, प्रातः काल उठकर हम ईश्वर का वंदन करते थे, माता पिता और तात सभी का अभिनंदन करते थे। आज प्रातः चाहे रानी को होता पहले नमस्कार, धार्मिक ग्रंथ ना फिर पढ़ते, बस पढ़ते हैं अखबार, ईश्वर स्तुति स्वाध्याय भूलकर कैसे सुधरेगा आचार। भूल गए अपनी संस्कृति भारतवासी नरनार। मैं काले का जादू चल गया, वह छलिया हमें छल गया, केवल शक्ल से रह गए भारतीय, दिल से हमें अंग्रेज कर गया। मैं काले का जादू चल गया, वह छलिया हमें छल गया, मैं केवल शक्ल से रह गए भारतीय, जिससे हमें अंग्रेज कर गया। टिट-बिट इंग्लिश में करते, हिंदी शब्दों से डरते हैं, जगते सोते उठते बैठते इंग्लिश कल्चर पर भरते हैं, अंग्रेज का जहर बीटे तो भारतता हो संचार। भूल गए अपनी संस्कृति भारतवासी अडरनार। रूसी बोले रूसी भाषा, चीनी बोले चीनी भाषा, जर्मन बोले जर्मनी भाषा, जापानी बोले जापानी भाषा,
फिर क्यों भारतीय छोड़ के अपनी बोले एक देशी भाषा। 50 वर्ष से भी ना सीखी हमने अपनी राष्ट्रभाषा। अब तो नींद से जागे राष्ट्रभाषा से प्यार करें। अब तो नींद से जागे राष्ट्रभाषा से प्यार करें, भूल गए अपनी संस्कृति भारतभाषी नर। कौन कहता है कौन विज्ञान की शिक्षा इंग्लिश में बिना संभव है। संभव नहीं यदि भारत में दुनिया में क्यों संभव है। पहुँचे क्यों विज्ञान शिक्षा बिन इंग्लिश के रूस जापान चीन जर्मनी फ्रांस और यूरोप के कितने देश महान। इंग्लिश तो नहीं करने देती मौलिक चिंतन और विचार। भूल गए अपनी संस्कृति भारतवासी नर नार। स्वाभिमान हमें राष्ट्रभाषा का हर एक दिन जगाना है। अंग्रेजी का भूत सवार उसको भगाना है। हिंदी भाषा बनी जो दासी उसका मान दिलाना है। हिंदी माँ की उतार आरती महारानी बनाना है। सुभाष गूंजा जो धरती पर अंबर पर हिंदी की जय जयकार। भूल गए अपनी संस्कृति भारतवासी नर नार। अब मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा रची एक कविता को सुनिएगा, जिसका शीर्षक है राष्ट्रभाषा हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। 14/9/1949 को हिंदी घोषित हुई थी राष्ट्रभाषा, परंतु दुर्भाग्यवश 26/1/1965 को इसे पूर्णतः लागू नहीं किया गया, किंतु अंग्रेजी को सह राष्ट्रभाषा बना दिया गया, जबकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। फिर क्यों अधिकांश कामकाज दफ्तरों में अंग्रेजी में होता है। ये राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अपमान नहीं और क्या है। कुछ अंग्रेजी प्रेमी कहते हैं कि अधिकांश पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। इन पुस्तकों का अनुवाद हिंदी की उन्नति के लिए हिंदी में हो, क्योंकि हिंदी हमारे देश में सबसे अधिक बोली जाती है। बच्चे भी डैडी मम्मी के स्थान पर माता पिता बोलें। पश्चिमी सभ्यता से दूर भगाएं, पश्चिमी सभ्यता को दूर भगाएं, पश्चिमी सभ्यता को दूर भगाएं, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, तभी हिंदी भाषा का विश्व उज्ज्वल होगा और अंग्रेजी बनेगी नौकरानी और हिंदी बनेगी महारानी। धर्मपाल कपूर। उपरोक्त विवेचन विश्लेषण से निष्कर्ष और निचोड़ निकलता है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और यह भारत के विभिन्न हिंदी राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान आदि की राजभाषा है। ये भाषा भारत में नहीं पितु समूचे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। यह भाषा भारत में नहीं अपितु विश्व में चीनी और अंग्रेजी के पश्चात सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ तक कि भारत में हिंदी का इंटरनेट पर सब भाषाओं में अधिक प्रयोग होता है। यहाँ तक कि भारत में हिंदी का इंटरनेट सब भाषाओं से भी प्रयोग होता है। इस भाषा का प्रयोग 51% लोग करते हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा का 40% लोग करते हैं। इस प्रकार कन्नड़ और महाराष्ट्र में 45%, बांग्ला का 34% अपने राज्यों में इंटरनेट का प्रयोग होता है। परंतु यह बड़ी लज्जा की बात है, हम अंग्रेजी भाषा को भी बंदरियों के बरे हुए बच्चे की भांति गले लगाए बैठे हैं। ये बात लिखकर मैं अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं कर रहा, अपितु देशवासियों से मेरा ये निवेदन है कि चाहे वे कितनी भाषा पढ़ें, यहाँ तक कि मैंने 25 भाषाएँ सीखी और पढ़ी हैं, परंतु प्राथमिकता हमें राष्ट्रभाषा हिंदी को देनी चाहिए। ऐसा ना कर सारे देश का अपमान होगा। हिंदी को प्राथमिकता देकर ही हम भारतीय इसका भविष्य उज्जवल कर सकेंगे। ओम शांति शांति।